जाते हैं। एक ही गोली सभी लोगों को ठीक नहीं कर सकती। ये ग्रह अच्छा, यह ग्रह खराब, यह ग्रह अच्छा, यह खराब। अरे सब ग्रह किसके अच्छे और सब ग्रह किसके खराब हैं, ये अपना अपना मन है। मेरा अपना विचार यह है कि किसी भी कुंडली में सभी ग्रह अच्छे नहीं हो सकते और सभी ग्रह खराब नहीं हो सकते। यदि कुंडली किसी भी संपन्न व्यक्ति की है, किसी भी आर्थिक रूप से धनाढ्य व्यक्ति की है, किसी अधिकारी की है, तो उस कुंडली में दोष तो किसी को नजर आता ही नहीं है। और उसके तो दोष भी अच्छे लगते हैं, उनके भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अब वो व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में कैसा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुंडली में हमेशा ये दिखाया जाता है कि अरे देखो, इनके इस दोष ने इसको ये दिला दिया, इनके इस दोष ने इसको ये दिला दिया, इनको इस दोष ने ये दिला दिया। ज्योतिष भी मैनिपुलेटेड है। जिस प्रकार कानून है, अमीर के लिए अलग होता है, गरीब के लिए अलग होता है, ज्योतिष भी अपने सूत्रों सिद्धांतों को मोल्ड कर लेता है। अरे भैया, जिसके पास आर्थिक संपन्नता है तो किसी और क्षेत्र में विपन्न होगा, जिसके पास आर्थिक विपन्नता है वो कहीं और क्षेत्र में संपन्न होगा। सारे ऊंट किसी के नहीं बैठे हुए होते। पैसा होना सुख का आधार नहीं है, सुखी रहना पैसा ना होने का आधार नहीं है। सबको सब कुछ चाहिए। किसी के पास धर्म है तो अर्थ नहीं है, किसी के पास अर्थ है तो धर्म नहीं है, किसी के पास धर्म और अर्थ है तो काम नहीं है, किसी के पास काम है और मोक्ष नहीं है। आप समझिएगा बात को। सब लोग निर्धन हैं अपनी अपनी जगह पर। कुंडली में जब हम किसी की कुंडली को देखते हैं तो बहुत अच्छे धन योग भी दिखाई देते हैं, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी दिखाई देती है, तो फिर वो आपके पास किसी और विषय से आ जाए तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस सभी के साथ हैं। इसीलिए हर कुंडली अपने आप में एक स्पेशल कुंडली है। हर कुंडली कुछ नया हमें सिखाती है और हम तभी सीख पाते हैं किसी भी कुंडली से जब उस समय हम बच्चे बन जाते हैं। अपने ज्योतिषीय कौशल का उपयोग हम सामने वाले को इंप्रेस करने से ज्यादा खुद को रिफाइन करने में करें, तब तो है किसी कुंडली को देखने का फायदा। और अगर हम सिर्फ सामने वाले व्यक्ति को इंप्रेस करे जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी सीखने की इच्छा समाप्त हो चुकी है। इंप्रेस करना अपना नुकसान होता है। कोई भी दो कुंडली एक जैसी सिर्फ दिखाई देती हैं, कोई भी दो कुंडली, उनके प्रभाव एक जैसे नहीं होते। हम ये कह देते हैं कि इस लगन में ये ग्रह इस राशि में बैठा है और दूसरी इस लगन में भी ये ग्रह इसी राशि में बैठा हुआ है, लगन सेम है, राशियां एक हैं, फिर भी प्रभाव अलग अलग है। क्योंकि जब वो ग्रह एक पर्टिकुलर राशि में बैठा हुआ है तो उस राशि में कितने अंशों पर बैठा हुआ है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, किस ग्रह से युक्त है, किस ग्रह से दृष्ट है, यह सब चीजें, यह सब प्रभाव उसके व्यक्तिगत आचरण को प्रभावित करती है, उसके फल देने की क्षमता को प्रभावित करती है। आप इसको कभी भी किसी परसेंटेज में नहीं मान सकते, इतने परसेंट उतना परसेंट, कोई पैरामीटर नहीं होता है। ग्रहों की ऊर्जा को, जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, आप किसी तरीके से अलाइन करके कुछ कह सके तो कह सके, लेकिन उसका परसेंटेज का कोई मीटर नहीं होता है।
कि सन 0 डिग्री पर है तो इतने % रिजल्ट दे रहा है, ये इतने डिग्री पर है तो इतने % दे रहा है। नहीं होता है, नहीं होता है। इसीलिए अपनी ही कुंडली के किसी भी ग्रह को उच्च का देख करके या किसी भी ग्रह को नीच का देख करके, या किसी की भी कुंडली के किसी भी ग्रह को उच्च का देख करके, नीच का देख करके, स्वराशि का देख करके, मित्र राशि का देख करके, शत्रु राशि का देख करके, इमीडिएटली सिर्फ एक ग्रह को देख करके, बिना उसके अंशों को जाने, बिना उसके नक्षत्र को जाने, बिना उसके नक्षत्र की स्थिति को जाने, नक्षत्रेश को जाने, यदि हम कुछ भी कह रहे हैं तो ये हमारी गलती है। हमें अपने आप पर काम करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।